अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ गया है तो इस वर्ड से क्लियर है कि ऐसा निज़ाम जिसमें जो जब भी कोई क्राइम कमिट करता है कोई पर्सन, तो विक्टिम को जस्टिस फराहम करना और उस ऑफेंडर को पनिश करना, सो डैट इज़ हमारे माइंड में आ जाता है कि दिस इज़ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया है तो उसके साथ ही इसके कौन कौन से इदारे हैं जो इस सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो उसमें हमारे पास पुलिस आ जाता है, प्रोसिक्यूशन आ जाता है, कोर्ट आ जाता है, प्रिजन्स आ जाते हैं, फिर करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब कंपोनेंट कौन से हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हैं, तो वो कंपोनेंट यही हैं कि पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं, प्रिजन्स हैं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस है। तो बेसिकली जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी तो उनमें यूजुअली हम पुलिस होती है, और उसके अलावा कोर्ट, और कोर्ट के साथ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास वो एजेंसीज जो डिटेन करती हैं किसी भी ऑफेंडर को और उनको सुपरवाइज करती हैं, सच एज प्रिजन्स और प्रोबेशन एजेंसीज। तो ये तमाम मिलकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये कलेक्टिवली जब काम करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सोसाइटी में कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए ये तमाम इंस्टीट्यूशन जब कलेक्टिवली काम करते हैं, सो डैट इज़ आ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। अब इसमें जब हम बात करते हैं इसकी, तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज हैं, जब वो कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उस एक्यूज़ को, और फिर अगर वो एक्यूज़ कन्विक्ट हो जाते हैं, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो हैं उनको जो मैनेज करते हैं और जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सो डैट इज़ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड पिलर्स होते हैं जिसमें एकेडेमिया है, लॉ इन्फोर्समेंट है, फोरेंसिक सर्विसेज हैं, जुडिशरी है, करेक्शंस है। ये तमाम आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके उस रॉन्ग डूइंग की उसको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिश करना, और जो विक्टिम है उसके को मॉरल सपोर्ट करना। उसके अलावा जो ऑफेंडर्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन करना, और जो क्राइम है अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसको पनिश करना, और जो फ्यूचर क्राइम है वो रोकना। कि सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी क्राइम कमिट नहीं किया होता लेकिन वो प्लान कर रहे होते हैं कि हमने ये क्राइम कमिट करना है। तो उसको रोकने के लिए जब किसी भी ऑफेंडर को पनिश किया जाता है या ये बता दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप ये क्राइम कमिट करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो ये फ्यूचर क्राइम रोकने का जो सिस्टम होता है वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये सारा आता है। अब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या है कि पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस लॉयर्स हैं, कोर्ट्स हैं और प्रिजन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे माइंड में आता है कि ऑब्वियसली कोई क्राइम कमिट हुआ है तो वो उसको हर पर्सन जो है वो ये देखता है कि ये क्राइम जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये एक रॉन्ग एक्ट है, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए ताकि फ्यूचर में मज़ीद कोई भी क्राइम कमिट ना हो अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। सो जब ये हमारे माइंड में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, उन्हें प्रोटेक्शन देना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रिमिनल लॉ है उसको इन्फोर्स करना ताकि सोसाइटी में कोई क्राइम कमिट ना हो और फ्यूचर क्राइम्स जो हैं उनको रोका जा सके। और अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसको ऑफेंडर को प्रॉपर लॉ प्रोसीजर के तहत विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको पनिश करना। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें क्या है कि आप कोई भी क्राइम है उसको रोक रहे होते हैं,
जो विक्टिमाइजेशन है वो आप ख़त्म कर रहे होती हैं। उसके अलावा क्या है कि लॉ जो है उसकी एफिशिएंट और फेयर एप्लीकेशन को इंश्योर करते हैं कि सस्पेक्ट और डिफेंडेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है वो फाल्सली एक्यूज्ड हो जाता है, उसको एक्यूज़ किया जाता है या फंसाया जाता है किसी भी केस में, या बाय मिस्टेक वो आ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने वो क्राइम कमिट नहीं किया। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पर्पस है वो क्या है कि जो इनोसेंट है उनको एक्विट करना और जो गिल्टी हैं उनको पनिश करना। तो बेसिक थीम क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का क्या है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो अनपनिश्ड ना हो और कोई भी जो इनोसेंट पर्सन है वो जेल में ना जाए। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, और ये बेसिक एम है इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास है कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो लीगल फ्रेमवर्क में जब आते हैं तो इसकी बेसिस क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। पाकिस्तान में कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1898 का और पाकिस्तान पीनल कोड जो है 1860 की, तो वो इसकी फाउंडेशन बनाती हैं, इसका प्रोसीजर देती हैं और फंक्शंस देती हैं। जो तमाम जितने भी कोई ऑफेंस हुआ है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो इन दो कोड्स में दिया गया है और उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट भी दी गई है। और इसमें प्रोसिक्यूशन का भी बताया गया कि वो कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे काम करेगी, कोर्ट्स कैसे काम करेंगी, फिर अगर सेंटेंस दी जाती है किसी ऑफेंडर को तो वो कैसे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन दो कोड्स में बताई गई हैं। अब इस लीगल फ्रेमवर्क में क्या है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसमें तमाम प्रोसीजरल लॉ दिया गया है। इसमें मैकेनिज़्म बताया गया है कि कौन सा मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो किया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, और किस तरीके से सेंटेंस पास की जाएगी और फिर ऑफेंडर्स जो हैं उनको पनिश कैसे किया जाएगा। ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीनल कोड है या अदर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज जो हैं उनमें जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट बताई गई है। अब ये जो है ये डिवाइड किया जाता है लीगल फ्रेमवर्क इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इनटू 3 स्टेजेस। तो वो स्टेजेस क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है एंड ट्रायल है। अब जब हम लीगल फ्रेमवर्क को देखते हैं तो सबसे पहले क्या है कि कोई क्राइम कमिट हुआ है। ये सबसे एसेंशियल है कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है सोसाइटी में तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी पुलिस को। तो अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई है तो फिर एफआईआर लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस क्या करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि अगर इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी गई और कंप्लेन फाइल की गई है बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है पुलिस को टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, पुलिस ने क्राइम जो है कोई ऑफेंस कमिट किया या कोई क्राइम कमिट किया उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। फिर आगे क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करती है, डाटा कलेक्ट करती है जो ऑफेंस कमिट हुआ है, फिर फैक्ट्स जो हैं उनको देखती है, एक्यूज पर्सन जो हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। फिर आगे पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो तब प्रोसिक्यूशन का रोल स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोसिक्यूशन क्या करती है कि जो पुलिस के अपनी फ़ाइल देते हैं या पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है वो प्रोसिक्यूशन के थ्रू ही कोर्ट में जाती है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्या करती है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है, जो उसने एविडेंस कलेक्ट किया या काम किया है या एक्यूज पर्सन जो हैं उनको अरेस्ट किया है, वो पूरा प्रोसिक्यूटर जो है कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। अब कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है तो वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता है। कोर्ट उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट विटनेसेस को वो हेयर करती है फ्रॉम बोथ साइड, डिफेंस लॉयर के भी और प्रोसिक्यूशन के भी। और उसके बाद और जो अगर कोई पर्सन है वो कन्विक्ट हो जाता है, साबित हो जाता है कि ही इज़ अ गिल्टी, तो कोर्ट उसको सेंटेंस पास करेगी। देन ही विल बी सेंट टू
प्रिजन। अब प्रिजन में क्या है कि प्रिजन के अंदर ही करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर कुछ ऑफेंडर होते हैं जो रॉन्ग डूइंग जिन्होंने किया होता है उनको पनिश भी किया जाता है इन प्रिजन, और फिर करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए उनके रिहैबिलिटेशन भी की जाती है, उन्हें रीशेप किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में एज ए बेटर पर्सन आए। तो इसमें करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्रोबेशन एंड पैरोल का है। हमारे पास आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है कि जब पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी क्राइम की तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करती है कि वो एविडेंस कलेक्ट करती है। देन इंक्वायरी आ जाता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द फैक्ट है। फिर हमारे पास ट्रायल आ जाता है कि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है विच एंड्स इन कन्विक्शन और एक्विटल। अब हमारे पास ये आ जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है इसमें वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करती है, जितने फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू क्राइम वो कलेक्ट करती है, और जो फैक्ट्स रिलेटेड टू ऑफेंडर्स होते हैं या एक्यूज पर्सन होते हैं वो भी पुलिस कलेक्ट करती है। तो दिस इज़ इन्वेस्टिगेशन, और ये ऑथोराइज होते हैं बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ फैक्ट है। फिर ट्रायल होता है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो कि एंड होती है इन कन्विक्शन और एक्विटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुलिस का रोल क्या है। अभी हमने पढ़ ली, अभी मैंने डिस्कस किया है पुलिस का रोल। इसके अलावा हम डिटेल में इसको देख लेते हैं कि पुलिस है क्या। कि पुलिस जो है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अभी जहाँ पे पुलिसिंग जो है इसका फंक्शन क्या है कि कोई भी क्राइम जो है उसको रोकना, या क्राइम कमिट हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना, ये पुलिस का फंक्शन है। तो ये ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन क्रिमिनोलॉजी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब आगे जब हम पुलिस का रोल देखते हैं किसी भी सिस्टम में तो इन्वेस्टिगेशन में, तो ये हमारे पास एक केस लॉ है कि लाल खान है वर्सेस एसएचओ पुलिस स्टेशन कोतवाली जंग। इसकी साइटेशन मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इसमें डिटेल में लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि स्पॉट इंस्पेक्शन, फिर हमारे पास आ जाता है कि जो फैक्ट है उनको डिटरमिन करना, सरकमस्टांसेस जो हैं कौन कौन सी सरकमस्टांसेस थी जिनमें ऑफेंस कमिट किया गया उनको कलेक्ट करना, फिर उसके अलावा जो एविडेंस है वो उसको कलेक्ट करना, ये पुलिस के काम में आ जाता है। अब पुलिस की जो बेसिक ड्यूटी होती है वो टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम आफ्टर रजिस्टरिंग एफआईआर। अभी इसमें डिफरेंट काइंड की जो स्टेटमेंट होती हैं विटनेसेस की वो भी पुलिस लेती है, एक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट भी लेती है, फिर एविडेंस भी कलेक्ट करती है, फिर पुलिस फाइल जो है वो तैयार करती है। अब एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो क्या फॉलो करेगी, जो लॉ दिया गया है उसको, उससे आगे पीछे अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रोसिक्यूशन का रोल क्या है। अब प्रोसिक्यूशन की एजेंसी जो है ये जुडिशरी और पुलिस के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है वो थ्रू प्रोसिक्यूशन, थ्रू प्रोसिक्यूटर्स वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब जो प्रोसिक्यूशन की जॉब क्या है कि जो चालान्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज करना, कि जो ऑफेंडर को अरेस्ट करते हैं उसको देखना, फिर उसके अलावा जो केस है प्रोसिक्यूशन का वो कोर्ट में प्रेजेंट करना, उसके अलावा जो डिफेंस लॉयर है जो एक्यूज पर्सन अपना डिफेंस क्लेम करता है तो उसको कॉन्टेस्ट करना अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको गाइड करना कि अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है या कोई इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट छूट गया है तो वो उन्हें बताना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रोल क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये स्टेट के थ्रू पेश होता है कोर्ट में। इसका फंक्शन जो है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये कोर्ट में जो पुलिस फाइल है उसको प्रेजेंट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल होती है वो प्रेजेंट करता है कोर्ट में। उसके अलावा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है, और जितने भी फैक्ट होते हैं, विटनेसेस होते हैं, एविडेंस होते हैं वो स्टेट कोर्ट में प्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। कोई क्राइम कमिट किया जाता है
तो उसको कंसीडर किया जाता है कि दिस इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ होल सोसाइटी, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये कोर्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि कोर्ट क्या होता है, उनका रोल क्या है इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो कोर्ट का जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इनका मेन रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ये अकॉर्डिंग टू दी लॉ जो है ये अपनी जॉब जो है वो परफॉर्म करते हैं। किस तरह के, जब प्रोसिक्यूशन केस प्रेजेंट करती है कोर्ट में तो प्रोसीडिंग जो है ये इनिशिएट करते हैं आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फिर जो पूरी इंफॉर्मेशन है चार्ज की वो एक्यूज़ को देती है कोर्ट। और उसके बाद क्या है कि अगर कोर्ट जो है वो एविडेंस विटनेसेस को वो सुनती है। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पर्सन एक्यूज पर्सन जो है इसने ऑफेंस कमिट किया है तो उसको गिल्टी डिक्लेयर करती है। अगर वो प्रूव हो जाता है बाय एविडेंस तो उसको गिल्टी डिक्लेयर करती है और फिर उसको पनिश करती है, सेंटेंस पास करती है। लेकिन अगर कोई पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं होता तो फिर कोर्ट क्या करती है कि उसको एक्विट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रोल ऑफ जज। अब रोल ऑफ जज क्या है कि ये जज जो है ये केस सुनता है, जो कोर्ट में केस प्रेजेंट किया जाता है ये सुनता है, विटनेसेस को सुनता है, एविडेंस जो इसके सामने लाई जाती है डिफेंस लॉयर की, प्रोसिक्यूशन लॉयर की, वो देखता है, वो सुनता है, उसको एनालाइज करता है। नेक्स्ट क्या है कि ये ट्रायल कंडक्ट करता है ओपन कोर्ट में। फिर जो जज है इन तमाम चीज़ों को, पूरे केस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, उसके पूरे ट्रायल के बाद अपनी जजमेंट देता है, अपना फैसला सुनाता है कि अगर कोई पर्सन उसने अप्रूव हो जाता है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको गिल्टी डिक्लेयर करता है, कन्विक्ट करता है और उसको पनिशमेंट जो है सेंटेंस वो सुनाता है। और फिर अगर उसे लगता है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया तो फिर उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 10 कहता है कि जब भी कोई एक्यूज पर्सन लाया जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए कोर्ट के सामने, ताकि उसके अगेंस्ट जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो सके। और इसमें क्या है कि कोर्ट जो है ये पूरा जो प्रोसीजर है लॉ का वो फॉलो करती है और केसेस जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको डिसाइड करती है बियॉन्ड द रीज़नेबल डाउट। और एक्यूज पर्सन जो है उस वक्त तक इनोसेंट तस्वर किया जाता है अनलेस ही इज़ प्रूवन गिल्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिफेंस लॉयर जो है इसका रोल क्या है। अब डिफेंस लॉयर जो है ये क्या करता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसको डिफेंड करता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है या प्रूव करता है कि वो एक इनोसेंट पर्सन है। इसमें जो डिफेंस लॉयर है जितने भी प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस प्रेजेंट करती है उनको क्रॉस एग्जामिन करता है, उसके अलावा अपने विटनेस प्रेजेंट करता है इन द डिफेंस ऑफ एक्यूज पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रिजन एंड करेक्शंस। ये हमारे पास करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये क्या है। अब प्रिजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी भी कंट्री में। इसका क्या रोल होता है कि जब भी कोई ऑफेंडर ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जब सज़ा दी जाती है तो फिर उसको प्रिजन में डाला जाता है। यहाँ पे उसको प्रिजन के अंदर ही जो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो होते हैं और काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ऑफेंडर होता है उसको रीशेप किया जाता है और उसको रीबिल्ड किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पैरोल एंड प्रोबेशन। अब इस ये पैरोल एंड प्रोबेशन जो है ये करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस में, और ये करेक्शनल इंस्टीट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें ये आते हैं। तो करेक्शंस क्या है कि कोई भी ऑफेंडर जब कोई क्राइम कमिट करता है, प्रिजनर जो है जो उसका क्रिमिनल कंडक्ट है उसको करेक्ट करना और उसको रीशेप करना और रिहैबिलिटेट करना उसको, सो डैट इज़ करेक्शन, कि ताकि वो सोसाइटी में आगे चलकर सोसाइटी का एक अच्छा नोबल शहरी बनकर रह सके। और इसमें हमारे पास प्रोबेशन आ जाती है कि प्रोबेशन क्रिमिनल लॉ में क्या है कि ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें ऑफेंडर जो है वो जेल से
रिहा किया जाता है, और लेकिन वो अंडर सुपरविजन होता है प्रोबेशन ऑफिसर के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पैरोल। अब पैरोल क्या है कि ये पर्सन जो है वो प्रिजन से उसको रिहा किया जाता है, ठीक है, वो एग्री करता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा बिहेवियर जो है वो शो करेगा और उसके गुड बिहेवियर पे ही उसे रिहा किया जाता है। तो उसका जो पैरोल ऑफिसर होता है उसके साथ वो अटैच होता है और उसको आकर अपनी रिपोर्ट देता रहता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।